बट जो महिलाओं के बयान आ रहे थे कि जबरदस्ती उनसे गुंडागर्दी की जाती है। वो एक शख्स का नाम ले रहे थे, शाहजहां शेख करके हाँ, हैं। शाहजहां से। और उन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है, दंगाई मचा रखी है, और किस तरह से वो लड़कियों को कभी भी जबरन उठा लेता है। कि अगर ममता बनर्जी कहेगी, ममता बनर्जी और क्या बोल सकती हैं आप बताइए? क्या वो जस्टिफाई कैसे करेंगी कि उनके एरिया में औरतों को रातों रात उठा लिया जाता है? अगर वो कहती है कि आरएसएस का गढ़ है और बीजेपी ऐसा कर रहा है, तो उसके पास ये बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो यही बोल सकती है। वो और क्या बोलेगी बताइए? कि नहीं ये सही है, अच्छा है, वहां से औरतें उठ रही थी, हम इस बात से अग्री करते हैं। नहीं, उसने तो उल्टा जेल करा दी। महिलाओं ने जिन्होंने आवाज उठाई वो जेल में जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में पिछले जनवरी महीने से महिलाओं के उत्पीड़न का मसला लगातार एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अब पिछले दिनों वहां राज्यपाल भी गए प्रदेश के, उसके बाद भाजपा के नेता भी गए और महिलाओं के प्रदर्शन लगातार जारी है। एक सनसनीखेज मामले में पता चला है कि टीएमसी से जुड़े नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगे। उन आरोपों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और स्त्री अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना भी सक्रिय हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त वह हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि असल में ये मसले की पूरे विस्तार से जानकारी क्या है और अब तक सरकार जो कह रही है उसमें क्या कमी है। योगिता जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, आपका क्या कहना देखिए, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इन्हीं की तरफ से हो रही है। है? और अगर देखा जाए तो आवाज उठाने वालों को भी वो जेल में डाल रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार काफी सारी महिलाओं को उन्होंने जेल में डाल दिया है, अगर आप लेटेस्ट अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो। जी। और ये बड़ी दुख की बात है कि जो महिलाएं आके बोल रही हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उनको उनको मानने की बजाय, उनकी बात समझने की बजाय आप उन्हीं को जेल में डाल रहे हैं। हम्म। तो ममता बनर्जी जी ने तो बहुत ही मतलब बहुत ही आतंक मचा रखा है, अगर मैं सही हम्म। शब्दों में बोलूं। हम्म। ये नहीं करना चाहिए उन्हें। और अगर बात बीजेपी की भी हो तो वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात खाली वेस्ट बंगाल में तो है नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो अब उनकी सरकार है। हर जगह जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी मुद्दे हैं। पर वो इस तरह से, जिस तरह से उमड़ पड़ती है इनके नेताओं की भीड़ ऑपोजिशन की सरकार में, तो वैसे ही अपने प्रदेश में कोई केस होता है तो ये बचते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं रेसलर्स की परेशानी आप हम्म। देखिए। तो ऐसा तो खेल तो वो भी खेल रहे हैं, खाली ममता बनर्जी नहीं तो खेल रही है। संदेश पॉलिटिक्स दोनों खाली तरफ से हो रही में है, पर जी, पिस कौन रहा है? संदेश खाली में असल में हुआ क्या है, जरा थोड़ा सा बताएं। आप चूंकि जुड़ी हुई हैं, चीजों को जान रही होंगी, वहां क्या हुआ है और दलित समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में प्रभावित हुई हैं। देखिए, जब ये वीडियो सामने आया तो तब भी हमने उसको अपने सोशल मीडिया से उठाया और ट्वीट किया, और उसके बाद काफी काफी सपोर्ट हमें मिला। और उसके बाद से ये जितनी भी हलचल हुई है, अपोजिशन नेता भी पहुंचे हैं, ये बीजेपी ने हलचल मचाई है, इसको एम्पलीफाई किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो महिलाओं के बयान आ रहे थे कि जबरदस्ती उनसे गुंडागर्दी की जाती है, वो एक शख्स का नाम ले रहे थे, शाहजहां शेख करके हाँ, हैं। शाहजहां से। और उन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है, दंगाई मचा रखी है, और किस तरह से वो लड़कियों को कभी भी जबरन उठा लेता है, कुछ भी करता है, जमीनें छीन लेता है महिलाओं की। तो जब महिलाओं ने आकर अपनी ये बात रखी तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए था। उसका सच है या नहीं है ये वो बात में जांच का विषय है। पर प्राइमा फेशियल तो आप अगर महिलाएं टीवी पे आकर, चैनल पे आकर या वीडियो के थ्रू बोल रही हैं उनके साथ हुआ है, तो उसको माना जाना चाहिए। उसी तरह से एक एक्टिविस्ट होने के नाते और एक महिलाओं के प्रति आवाज उठाने के नाते मैंने उसको उठाया। जी। तो मुझे लगता है कि ये सबको उठाना चाहिए, फिर ये जांच का विषय होना चाहिए। बट एक बार को तो आपको उसको सच मानना चाहिए। फिर कई कई कमेटियां गठन हुई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पूरी जांच कमेटी गई वहां गई है। पर अभी, जी। और एक सोमवार को भी जा रही है। तो वहां पर भी यही तथ्य सामने आ रहे हैं। एसआईटी अगर आप बिठा भी देंगे तो वो तो स्टेट की रहेगी, तो मुझे लगता है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं हर स्टेट
जिस स्टेट में ऐसा होता है और जहां उनके खुद के कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि इस केस में है, जैसे टीएमसी के गुंडे जिसको बोला जा रहा है, जी। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाएंगे। अगर वो उसको भरने देंगे तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। तो वो अपना विपक्षी कर्तव्य कर रहे हैं। दलों, बिल्कुल विपक्षी दलों द्वारा जैसी जो जानकारी आ रही है और जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उनका ये कहना है कि ये टीएमसी के नेता हमें अपने सर्वे करते थे, उसके बाद दफ्तरों में बुलाते थे, कई कई दिन महिलाओं को रखते थे और उनके साथ रेप या दूसरी तरह की घटनाएं होती थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है और वहां बवाल मचाने के लिए 2014-2024 के चुनाव के लिए इस बयान को आप कितना गंभीर समझती हैं? देखिए, मैं कह तो रही हूँ ये पॉलिटिकल है पूरा। अगर ममता बनर्जी कहेगी, ममता बनर्जी और क्या बोल सकती हैं आप बताइए? क्या वो जस्टिफाई कैसे करेंगी कि उनके एरिया में औरतों को रातों-रात उठा लिया जाता है? अगर वो कहती है कि आरएसएस का गढ़ है और बीजेपी ऐसा कर रहा है, तो उसके पास ये बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो यही बोल सकती है। वो और क्या बोलेगी बताइए कि नहीं ये सही है, अच्छा है, वहाँ से औरतें उठ रही थी, हम इस बात से एग्री करते हैं। नहीं, उसने तो उल्टा जेल करा दी। हम्म। महिलाओं ने जिन्होंने आवाज उठाई वो जेल में जा रही हैं। तो कहीं न कहीं वो कुछ भी बोले, मुझे लगता है एक गहरी जाँच होने की आवश्यकता है और मैं खुद भी जा रही हूँ सोमवार को इस केस के लिए। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं आवाज़ उठनी चाहिए और कहीं न कहीं इसका तथ्य तक जाना ज़रूरी है। कहीं न कहीं देखिए हरासमेंट तो थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रेप एक बहुत गहरा शब्द है। उसमें रेप हुआ नहीं हुआ पर मोलेस्टेशन और उसने टॉर्चर तो किया है महिलाओं को, तभी तभी तो फरार है और तभी तो गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, नहीं तो बिना बात की गिरफ्तारी ममता बनर्जी क्यों करेगी? ठीक है। एक आखिरी सवाल ये कि आप सोमवार को जा ही रही हैं और इसमें बड़ी संख्या में दलित समाज की महिलाएं हैं। वहां राजनीतिक तौर पर भी एक असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि राज्य में दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच की जो टकराहट है, क्या ये ये सामने आ रही है, इससे भयभीत है ममता बनर्जी, जो आमतौर पर दबी रहती है? देखिए कोई भी मुझे लगता है कि वो एंगल भी हो सकता है, उसमें भी कोई दोहराय नहीं है और अभी इस जैसा कि अभी पता चलेगा कि और क्या-क्या तथ्य निकले और किस-किस तबके की महिलाओं के साथ हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ दलित बहनों ने ही इसको हम्म। झेला हो सकता है अन्य महिलाओं के साथ भी हुआ हो। तो ये जाँच एक बार हो जाएगी तो हमें समझ में आएगा उसका क्या स्वरूप रहा है। अगर सिर्फ़ दलित बहनों के साथ हुआ है तो ज़रूर मैं बोलूँगी कास्ट का इश्यू है। पर अगर सिर्फ सारी महिलाओं के साथ हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट फिर उसका डायनामिक्स अलग जाता है। तो वो एक जाके क्योंकि अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो बहुत कन्फ्यूज़िंग है सारा, इसीलिए खुद जाने का हमने डिसाइड किया। तो मुझे लगता है जब उस चीज़ को जानेंगे तभी उस चीज़ पर टिप्पणी करना ठीक रहेगा। लेकिन वहां तो जो नेता जा रहा है उसी को गिरफ्तार कर ले रही है सरकार वहां की। आप भी कल जाएंगी, हो सकता है आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए। तो ये जो पूरा रवैया है सच को छुपाने वाला, ये मोदी सरकार पर तो लगातार आरोप लगता रहता है। क्या ममता बनर्जी का भी यही रवैया है? देखिए, बिल्कुल डिक्टेटर तो तानाशाही तो दिखा ही रही है। देखिए, हम्म। तानाशाही दिखाई तो उन्होंने लड़कियों को ही जेल में डाल दिया, जिन्होंने आरोप लगाए। तो तानाशाही तो दिख रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कोई अलग नहीं है, वो कुछ भी अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो पहले भी आपने देखा किस तरह से वो मतलब एक एंटी डेवलपमेंट उसमें भी रहती है हमेशा। उनके पहले भी ज़िक्र हो चुका और इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी उसमें जा चुकी हूँ केसेज़ में जहाँ पर हमें जाने तक नहीं दिया जाता, हमें मिलने तक नहीं दिया जाता। ये तो बहुत हाइलाइट हो गया। ऐसे-ऐसे केस में पीछे आपको याद होगा जब वो नन्स के साथ रेप हुआ हम्म। था, तब भी हम गए, हमें जाने में बहुत तकलीफ हुई थी। तो अभी मैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से उनकी एक्सपर्ट एज़ अ मेंबर जा रही हूँ। जी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैं उस तरह से जा रही हूँ। तो हो सकता है शायद हो सकता है हमें गिरफ्तार भी करें, नहीं भी करें, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो मैं उनकी टीम की तरफ से जा रही हूँ। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही जी। थी महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना। उन्होंने अपने स्तर पर संदेश खाली की जो घटना है उस पर लगातार सवाल उठाया है और वह खुद भी सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के टीम के साथ वहां जा रही हैं। हालांकि हालात बहुत बुरे हैं। जो अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक यह माना जा रहा है कि दलित समाज की महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में अपराध हुआ है और उन महिलाओं को दफ्तर में बुलाया जाता था, छेड़खानी होती थी और यौन उत्पीड़न की घटना होती थी। जाहिर तौर पर सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल के बीच जो रवैया है ममता बनर्जी सरकार का, वह भी संदेहास्पद भी है और सवालिया निशान भी खड़ा कर।
देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यह एक बेहद संवेदनशील मसला बनता जा रहा है, खासकर इन चुनावों के बीच, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल माथे पर हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।